हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजीज करियर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज दोस्त हम लोग शुरुआत करने वाले हैं लेक्चर 5 की। आई होप आपने लेक्चर 1 to 4 देख लिया होगा, इसके बाद ही आपको लेक्चर 5 देखना है। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे लेक्चर 5 की, वो हम लोग एक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे। ओके, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए फर्स्ट होगा। इस तरह से मैं टोटल जो कॉन्सेप्ट आपको लिखाऊंगा, टोटल 20 कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा। और ये जो कॉन्सेप्ट होगा, नो तो आपको कोई बुक में लिखा हुआ मिलेगा, नो ही आपको कोई टीचर बताएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट फर्स्ट की। ये आपको इंटीग्रेशन में डेप्थ ऑफ नॉलेज आपके अंदर तभी आएगा जब आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और उससे रिलेटेड जो सवाल बनता है वो भी आपका क्लियर रहेंगे। ओके, तो आप बने रहिए, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको कॉन्सेप्ट सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, आपके दिमाग में डालना, कैसे डाला जाएगा चीजें, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ लेक्चर को सिंसियरली, ऑनेस्टली आप देखते रहिए। ओके, तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट ये है कि इंटीग्रेशन के सवाल में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो उसे दिमाग लगाकर हटा देंगे, और जैसे ही डिनोमिनेटर से सब कुछ हट जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा और अंत में सिर्फ इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। ओके, ये पहला कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल आता है तो उसके डिनोमिनेटर में कहे तो नीचे, कहे तो हर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम होगा कि डिनोमिनेटर से सारी चीजों को हटा दिया जाए। ओके, और जैसे ही डिनोमिनेटर से सारे चीज हट जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूला लगाना पड़ता है। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट यही कह रहे हैं कि कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल रहेगा तो उसके डिनोमिनेटर में कहे तो नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ नीचे आ जाए तो उसे दिमाग लगाकर हटा देंगे। जैसे ही डिनोमिनेटर से सब कुछ हट जाएगा मेरा काम बन जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट पर जो सवाल बनता है किस किस तरह के सवाल बनेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट पर सवाल। ओके, जैसे पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 5 इंटू dx। ये सवाल है मेरे भाई। सवाल देखते ही आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस सवाल में हमें क्या करना है। इस सवाल को देखते हैं आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि इस सवाल में टारगेट क्या है। तो इस सवाल को देखते हैं दिमाग में क्लियर हो गया कि नीचे नहीं रहना चाहिए भाई। नीचे तो x टू द पावर 5 आया हुआ है, ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि इंटीग्रेशन के सवाल में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ आ जाए तो उसे दिमाग लगाकर हटा देंगे। तो आप देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में कुछ आया हुआ है तो इसको हटाएंगे, और जैसे ही डिनोमिनेटर से मेरा सब कुछ हट जाएगा उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है। स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे, काम फिनिश्ड हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग देख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 20 और डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 इंटू dx। ओके, अब इस सवाल में आप देख सकते हैं नीचे सिंगल टर्म है, x टू द पावर 5 है, सिंगल टर्म है। तो जब भी डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म रहेगा तो सबके पीछे आप चिपका दीजिए, सबके पीछे चिपका दीजिए। जैसे ही सिंगल टर्म को सबके पीछे चिपकाएंगे डिनोमिनेटर से 101% चीज फिनिश्ड हो जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर से चीजें खत्म हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। तो x टू द पावर 10 है, x टू द पावर 10 है, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 है, और प्लस x टू द पावर 20 और डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 इंटू dx। ओके, तो x टू द पावर 5 को दोनों के पीछे चिपका दिए। क्लियर? तो आप एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। तो मैं x टू द पावर 5 था तो दोनों के पीछे चिपका दिए। जैसे ही नीचे अगर सिंगल टर्म रहेगा, टारगेट में तो यह है कि नीचे वाली चीजों को हटाना है, और नीचे जैसे ही सिंगल टर्म रहेगा तो सबके पीछे चिपका देंगे तो नीचे वाले से 100% सब कुछ हट जाएंगे। ओके, तो मैंने नीचे चिपका दिया। इसके बाद क्या हो जाएंगे, x टू द पावर 10 बेस से में ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाना, घट जाना है। 10 माइनस 5 कहे तो 5, और प्लस x टू द पावर 20 बाई, और x टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 है, तो 20 में से 5 चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 15 इंटू dx।
आप देखिए जैसे ही x टू द पावर 5 को दोनों के पीछे चिपकाए तो नीचे से सब कुछ फिनिश्ड हो गया, खत्म हो गया। और मेरा टारगेट भी यही था कि डिनोमिनेटर से सारे चीज को हटाना है। जैसे ही डिनोमिनेटर से सारे चीज हट जाएंगे, इसके बाद आपको लास्ट में इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है। स्टैंडर्ड फार्मूला लगाइएगा, काम फिनिश्ड हो जाएगा। अब देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएंगे, x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 6, x टू द पावर n वाला फार्मूला, पावर एक जुट जाएगा और डिवाइडेड बाय 6 आ जाएंगे, प्लस x टू द पावर 15 का x टू द पावर 16 बाय 16 प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? तो कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल मेरे भाई आता है तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस सवाल में टारगेट क्या है, और टारगेट को पॉइंट आउट करना है, और उस टारगेट को जो चीज मेरा टारगेट रहेगा उसको जैसे ही टारगेट को क्लिक करेंगे, फिनिश करेंगे, तो मेरा काम बन जाएगा। जैसे यहां पर टारगेट था कि x टू द पावर 5 को उड़ाना है, और मैंने देखा कि x टू द पावर 5 ये सिंगल टर्म है, तो सबके पीछे चिपका देने से नीचे से फिनिश्ड हो जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही चिपका दिए तो नीचे से सब कुछ हट गया, और जैसे ही नीचे से सब कुछ हट जाएंगे तो मेरा काम बन जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लग गया, मेरा आंसर आ गया, फिनिश्ड। तो आपका ये सवाल, ये पहला सवाल था, पहला कॉन्सेप्ट पर। अब हम लोग दूसरे सवाल पर आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं। दूसरा जो सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x का क्यूब प्लस x टू द पावर 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 इंटू dx। ये सेकंड सवाल है, और इस सवाल को भी देखने से ही ये क्लियर है कि डिनोमिनेटर में x टू द पावर 5 आया हुआ है। मैंने जैसे कि आपको बोला कि नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए। तो सवाल देखते ही टारगेट क्लियर होना चाहिए कि इस सवाल में हमें एक्शन क्या लेना है। तो इस सवाल में हमें एक्शन ये लेना है कि x टू द पावर 5 को रिमूव करना है, हटाना है, नीचे से डिनोमिनेटर से हटाना है। तो सिंगल टर्म है तो सबके पीछे चिपका देंगे तो हट जाएंगे, ओके। और 3x का क्यूब प्लस x टू द पावर 4 माइनस 7 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 इंटू dx, ये सवाल। अब सिंगल टर्म है, सबके पीछे चिपका देता हूं, तो 3x का क्यूब डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 5 और माइनस 7 बाय x टू द पावर 5 इंटू dx। इसके बाद सबके पीछे 3 आ जाएंगे, x टू द पावर 3 बाय x टू द पावर 5 पे बेस से मैं ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाना है। 3 माइनस 5 कहे तो माइनस 2 आ जाएंगे, और 4 माइनस 5 कहे तो माइनस 1 आ जाएंगे, और माइनस 7 x टू द पावर माइनस 5 ऊपर चला जाएगा इंटू dx, ओके। आप देखिए नीचे से सब कुछ हट चुका है। इसके बाद अगले स्टेप में इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगना है। 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा x टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, और माइनस 2 प्लस 1, नीचे भी माइनस 2 प्लस 1, और प्लस x टू द पावर माइनस 1 कहे तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, ओके। लॉग मॉड x आ जाएंगे, माइनस 7 x टू द पावर माइनस 5 का माइनस 5 प्लस 1, और नीचे भी माइनस 5 प्लस 1, क्लियर, प्लस c। इसके बाद 3 आ जाएंगे, और x टू द पावर, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं, है ना, हाँ, 3 x टू द पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 और प्लस लॉग मॉड x, और माइनस 7 x टू द पावर माइनस 4, और नीचे भी माइनस 4 प्लस c आ जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा माइनस 3 बाय x प्लस लॉग मॉड x, और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 7 बाय 4, और x टू द पावर माइनस 4 ऊपर में नीचे आएगा तो x टू द पावर 4 आ जाएंगे प्लस c, दैट्स ऑल। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। तो दोनों सवाल के सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर अगला जो सवाल है मेरा, सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय रूट ओवर x इंटू dx। सवाल देखते ही क्लियर हो गया टारगेट कि नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए, और जबकि इसमें नीचे आया हुआ है रूट ओवर x, तो इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है, तो सबके पीछे चिपका देंगे तो नीचे से हट जाएंगे, ओके। तो सॉल्यूशन में मैं लिख पा रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 प्लस x का क्यूब और बाय रूट ओवर x इंटू dx है, और इसके बाद आ जाएंगे और x टू द पावर 5 प्लस x का क्यूब, और रूट ओवर x को लिख पाएंगे x टू द पावर हाफ और इंटू dx, ओके। और x टू द पावर हाफ सबके पीछे चिपक जाएंगे, x टू द पावर 5 बाय x टू द पावर हाफ नीचे रहेंगे, और प्लस x का क्यूब और डिवाइडेड बाय x टू द पावर हाफ
नीचे रहेंगे, दोनों के पीछे चिपका दिए, है ना। रूट ओवर एक्स का मतलब एक्स टू द पावर हाफ और एक्स टू द पावर हाफ दोनों के पीछे चिपका दिए। इसके बाद आपका क्या आ जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस हाफ कर देना है। देखिए तो 5 माइनस हाफ करेंगे और 5 टू 10, 10 माइनस 1 कहे तो आपका आ जाएगा 9, 9/2 एक्स टू द पावर 9/2 आ जाएंगे और प्लस जो है और एक्स टू द पावर 3 में से हाफ चला जाएगा तो आपका 6 माइनस 1 कहे तो 5, 5/2 आ जाएंगे। क्लियर, 5/2 आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे। ठीक है भाई, और इसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लूँ। इसके बाद दोनों के पीछे अब जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर से सारी चीज़ रिमूव हो गया। मैंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट में आपको लिखाया है कि जैसे ही डिनोमिनेटर से सारी चीज़ें हट जाएगा उसके बाद आपका काम बन जाता है, उसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है। तो नीचे से चीज़ें हट चुका है, इसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेंगे और एक्स टू द पावर 9/2 + 1, 9/2 + 1 और नीचे भी 9/2 + 1 आ जाएंगे और प्लस जो है एक्स टू द पावर 5/2 + 1 और नीचे भी 5/2 + 1 आ जाएंगे। ओके, और 5/2 + 1 आ जाएंगे, इसके साथ क्या आ जाएगा, +c आ जाएगा, +c आ जाएंगे। क्लियर, इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर आ जाएगा आपका और x टू द पावर और 9 + 2 कहे तो 11/2 और नीचे भी 11/2, 2/11 आ जाएंगे और नीचे जो आ जाएगा x टू द पावर और 5 + 2 कहे तो 7/2 और नीचे भी 7/2, 2/7 आ जाएंगे और +c आ जाएंगे। ओके, ये रहा आपका आंसर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। तो देख सकते हैं कि जैसे ही डिनोमिनेटर में कोई चीज़ आता है और वहाँ से जैसे ही डिनोमिनेटर से चीज़ें हटता है मेरा काम बन जाता है, उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है। क्लियर, फिर इसी कड़ी में नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 + 3x² - 2x + 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 इंटू dx है। तो ये सवाल है x टू द पावर 7 + 3x² - 2x + 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 इंटू dx है। क्लियर, और x टू द पावर 4 को सबके पीछे चिपका देना है ना। x टू द पावर 7 सिंगल टर्म है, सबके पीछे चिपक जाएंगे x टू द पावर 4 + 3x² डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 और -2x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 और +5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 और साथ में इंटू dx है। ओके, और यहां पर आ जाएगा 7 में 4 चला जाएगा, आपका 3 आ जाएगा +3 और 2 में से 4 चला जाएगा -2 आ जाएंगे, -2 1 में से 4 चला जाएगा -3 आ जाएंगे, +5x टू द पावर क्या आ जाएंगे, -4 इंटू dx आ जाएंगे। आप देखिए नीचे से सारे के सारे टर्म हट चुका है और जैसे ही नीचे से चीजें हट जाता है उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है, स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा और मेरा काम बन जाएगा। ओके, तो x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4 आ जाएंगे और +3 x टू द पावर -2 का -2 + 1, -2 + 1 आ जाएंगे और नीचे भी -2 + 1 आ जाएंगे। ओके, और -2 और x टू द पावर -3 का -3 + 1 आ जाएंगे और नीचे भी -3 + 1 आ जाएंगे और +5 x टू द पावर -4 का -4 + 1 और नीचे भी -4 + 1 आ जाएंगे +3। ओके, और इसके बाद x टू द पावर 4/4 और +3 x टू द पावर -1/-1, ठीक है, और -1 आ जाएंगे। इसके बाद -2 और x टू द पावर -3 + 1 कहे तो -2 और नीचे भी -2 आ जाएंगे और +5 है और x टू द पावर -3 है और नीचे भी -3 + c आ जाएंगे। ओके, और इसके बाद x टू द पावर 4/4 और यहाँ पर आपका माइनस रहेगा और x टू द पावर -1 को नीचे सरका दें तो x टू द पावर 1 कहे तो x आ जाएगा और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस आ जाएंगे और x टू द पावर -2 ऊपर में है, नीचे आ गया तो x टू द पावर 2 आ जाएंगे और जो है -5/3 और x टू द पावर -3 ऊपर में है, नीचे आएगा x टू द पावर 3 आ जाएंगे और +c आ जाएंगे। ओके, ये आपका आंसर आ गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, पहला कॉन्सेप्ट यही कहता है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, अगर कुछ आ जाएगा तो उसको दिमाग लगाकर हटा देना, है ना। कोई भी सवाल अगर आता है डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है तो टारगेट में वही रखना है कि डिनोमिनेटर से चीजों को हटाना है।
अगर डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो आपको उसको सबके पीछे चिपका दीजिए और जैसे ही चिपका देंगे तो डिनोमिनेटर से सारी चीज हट जाएंगी। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x प्लस cot x प्लस x sin x डिवाइडेड बाय sin x है ना, ये सवाल है। आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है sin x, तो sin x को सबके पीछे चिपका दीजिए, है ना। जैसे ही चिपकाएंगे डिनोमिनेटर से सारी चीज हटेगा और जैसे ही हटेगा उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है, स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x और प्लस cot x और जो है प्लस x sin x आ जाएंगे और डिवाइडेड बाय sin x है और इंटू dx। क्लियर। इसके बाद sin x सबके पीछे चिपक जाएगा, e टू द पावर x sin x और डिवाइडेड बाय sin x आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय sin x आ जाएंगे और प्लस cot x डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है, sin x और प्लस x sin x बाय sin x और इंटू dx। ये साइन साइन कैंसिल आउट, यहां भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x और cot x हैं और जो है 1 बाय साइन x को आप लिख सकते हैं cosec x लिख सकते हैं, cosec x लिख सकते हैं प्लस x इंटू dx आ जाएगा। ओके, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, अब देखिए cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस cosec x आ जाएंगे और प्लस x का x स्क्वायर बाय 2 आ जाएंगे प्लस c आ जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया फाइनल। ओके, आप देख सकते हैं कि sin x नीचे था, डिनोमिनेटर में था, जैसे ही सबके पीछे चिपकाए नीचे से, नीचे जैसे ही सबके पीछे चिपकाए, ये तो कट गया, यहाँ भी कट गया, तो cot x और 1 बाय sin x cosec x लिख दिया, तो नीचे से सारी चीज हट गया, sin x हट गया। इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगना है, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x और x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस c आ जाएंगे। क्लियर बात, ठीक है। और इसी कड़ी में नेक्स्ट सवाल को भी हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 है, ये सवाल है। आप देखिए इस सवाल को भी देखने से ही ये क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर में चीजें हैं, है ना, इंटू dx भी रहेगा और नीचे है, नीचे क्या है, x माइनस 3 है, सिंगल टर्म नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई कुछ भी आ जाएगा उसको हटाना है, एनी हाउ उसको हटाना है, लेकिन अगर सिंगल टर्म रहता है डिनोमिनेटर में तो सबके पीछे चिपका देने से नीचे से 101% सारी चीज हट जाते हैं। लेकिन यहां पर नीचे तो चीजें हैं लेकिन सिंगल चीज नहीं है, डबल है, x माइनस 3 है, तो ये x माइनस 3 को तो हटाना है, तो सिंगल में तो सबके पीछे चिपकाने से हट जाएगा, लेकिन डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए, तब उस वाले केसेस में ऊपर वाले से कट के हटने की संभावना होती है ना। इस तरह से अरेंज करके लिखा जाएगा, जब 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म लिखा जाएगा तो इस तरह से अरेंज करके लिखा जाएगा ताकि वो ऊपर वाले से कट जाए और कटने के बाद नीचे से सब कुछ हट जाएगा। ओके, तो नीचे इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू dx है, तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई कि नीचे से x माइनस 3 को रिमूव करना है, तो आपको ऊपर जो है सिंगल टर्म तो है नहीं, ऊपर हम क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर 9 को मैं लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर, चूंकि नीचे वाले को हटना है तो ऊपर वाले से कट के ही हटेंगे, तो ऊपर वाले को x स्क्वायर और 9 को मैंने लिख दिया 3 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखना है, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3 आ जाएंगे और इंटू dx आ जाएंगे, ये कट जाएंगे मेरे भाई। और इसके बाद देख सकते हैं कि x प्लस 3 आ गया इंटू dx आ गया। ओके, और आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर से चीजें हट गया, मेरा टारगेट भी यही था कि डिनोमिनेटर से चीजों को हटाना है, और जैसे ही डिनोमिनेटर से चीजें हट जाएगा तो मेरा काम बन जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लग जाता है, x स्क्वायर बाय 2 और 3x आ जाएंगे प्लस c आ जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट आगे सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि इस सवाल में भी डिनोमिनेटर में कुछ आया हुआ है तो इसको रिमूव करना है, और सिंगल टर्म नहीं है, x माइनस 3 है और इसको रिमूव करना है, x माइनस 3 को हटाना है, और ये हटेगा तो ऊपर वाले से कट के ही हटेंगे, तो ऊपर तभी कटेंगे जब ऊपर x माइनस 3 के जैसा दिखेगा। x माइनस 3 के जैसा ऊपर कब दिख सकता है, जब ऊपर वाले का फैक्टर किया जाए। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि आगे किस तरह से इसका सॉल्यूशन होंगे। जो बात मैंने बोला उसी बात को करके मैं दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और इंटू एक्स माइनस 3 और इंटू dx है। कुछ चीज़ों को हटाना है, x माइनस 3 को हटाना है, तो आपको x माइनस 3 के जैसा ऊपर चीज़ें दिखना चाहिए, और ऊपर तभी दिखेगा जब आप ऊपर वाले को फैक्टर करेंगे। ऊपर आप फैक्टर करेंगे तो किस में जाएगा, x माइनस 4 और x माइनस 3 में चला जाएगा। ओके, आप लोग जानते होंगे फैक्टर करना, -4 -3 -7 इंटू कीजिएगा 12 आ जाएंगे, मतलब फैक्टर
करेक्ट है ना। अब x माइनस 3 नीचे भी है ऊपर भी है, कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 4 इंटू डी एक्स आ जाएंगे और x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4 डी एक्स का x आ जाएगा प्लस c। ये रहा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 4x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी कड़ी में अगला जो सवाल है, ये सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू डी एक्स। ओके, अब ये सवाल है, इसमें x माइनस 2 को हटाना है तो नीचे वाले को अगर चीजों को हटाना है तो ऊपर वाले से ही हटेगा कट के, तो x का क्यूब 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू डी एक्स। अब यहां पर आ गया a क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, कहने का मतलब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू डी एक्स आ जाएंगे। ये बात क्लियर हो गया है ना। आप देख सकते हैं नीचे से चीजें हट गया भैया, है ना, और जैसे ही नीचे से चीजें हट जाता है, इसके बाद मेरा काम बन जाता है। इसके बाद इंटीग्रेशन का सिर्फ स्टैंडर्ड फार्मूला लगता है, एक्स स्क्वायर और प्लस ट्वाइस एक्स और 2 का स्क्वायर कहे तो 4 इंटू डी एक्स। ओके, और एक्स स्क्वायर का एक्स का क्यूब बाई 3 और 2 एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और 4 डी एक्स का एक्स प्लस सी, आपका आंसर आ जाएंगे एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। ये रहा आपका आंसर। ओके, दोनों सवाल के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x का क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू डी एक्स है। ये सवाल है, आप देखिए नीचे भी x का क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 है, नीचे x प्लस 2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू डी एक्स आ जाएंगे और इसके बाद यहां पर आ जाएंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और इंटू डी एक्स आ जाएंगे। ओके, ये कैंसिल आउट, आप देखिए नीचे से चीज़ों को चीज़ें हट गया, इसके बाद क्या आ जाएगा, जैसे ही नीचे से चीज़ें हट जाएंगे उसके बाद इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा और माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस ट्वाइस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और 4x आ जाएंगे और प्लस सी, ये कैंसिल आउट, एक्स का क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, है ना, ये आपका आंसर रहा। तो आपने देखा कि आज कॉन्सेप्ट फर्स्ट पर सवाल हम लोगों ने देखा कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, उससे रिलेटेड हम लोगों ने सवाल देखा। इसी कड़ी में नेक्स्ट क्लास में और भी आगे की चीजों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।